ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। देखो, ये वीडियो मेरे को दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था, टेक्निकल इश्यूज आ गए थे। लेकिन आज की वीडियो में मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, केसीएल और केवीएल जो रूल है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो आखिरी वाला पोर्शन है, वो मैं आज की वीडियो में खत्म कर दूंगा। मैं उसका कॉन्सेप्चुअल और कैसे अप्लाई करते हैं, क्या होता क्या है, क्या चीज है, ये दो रूल्स हर इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स को ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, ये बेसिक सी बात है। और ग्राफिकल एनालिसिस वाले जो पार्ट है, उसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला पोर्शन है, वो पार्ट 3 में आ जाएगा। ठीक है, कल परसों तक आ जाएगा। बाकी करंट इलेक्ट्रिसिटी जो हम कंटिन्यू कर रहे थे, इसे खत्म कर देते हैं जल्दी से। और ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स में भी अप्लाई होगा। ये जो रूल्स है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक्स में भी ये क्या बोलते हैं, अप्लाई होगा। ओके, मेरा मार्कर कहां गया? यस, देखो, यस, ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट। देखो, केवीएल जो है और केसीएल जो है, क्या होता है ना, सबसे पहले केसीएल बताना पड़ेगा मेरे को, अगेन मिटाना पड़ेगा इसे, कोई नहीं। देखो देखो, केसीएल की अगर बात करें तो केसीएल क्या होता है बेसिकली ना, इसे मिटा दूं मैं? कोई नहीं, मिटा देते हैं, एक बार और बना लेंगे। देखो, केसीएल दो रूल होते हैं, किरचॉफ के दो रूल होते हैं ना, किरचॉफ्स किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ के अंदर दो रूल आते हैं। पहला रूल आता है केसीएल, जिसे हम किरचॉफ्स करंट लॉ कहते हैं, जिसे हम करंट लॉ या जंक्शन रूल भी कहते हैं ना, जंक्शन रूल, जंक्शन रूल। और दूसरा जो लॉ आता है वो आता है केवीएल, केवीएल जिसे हम लूप रूल भी कहते हैं ना, लूप रूल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, केसीएल का मतलब क्या होता है? केसीएल इज द इट इज इसका मतलब हम क्या समझते हैं? देखो, algebraic sum of all the current at any junction is equal to zero। सिंपल सी बात है, इसका डेफिनेशन ये कहता है, इसका स्टेटमेंट ये कहता है। स्टेटमेंट को भी समझने की आप लोग कोशिश कीजिएगा। मुझे पता है कि देखो, आप लोग एज अ साइंस और फिजिक्स स्टूडेंट्स, हम स्टेटमेंट थ्योरी इसमें ज्यादा सा दिमाग नहीं लगाते, बस समझ के छोड़ देते हैं। लेकिन ये दिमाग में रखना जरूर, क्योंकि कभी कभार इंटरव्यूज में भी पूछ लेता है कि भाई थोड़ा डिफाइन करके बता दो, होता क्या है ये लॉ। ठीक है, और उसका यूज भी, एप्लीकेशन तो आना ही चाहिए ना। तो देखो, एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट एट द जंक्शन इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, और टोटल इनकमिंग करंट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। ठीक है, इसका मतलब वही होता है, एल्जेब्रिक सम मींस कोई भी करंट कोई भी जंक्शन में, एट एनी जंक्शन में। देखो, मैंने एक जंक्शन बनाया, ठीक है, ऐसे मैंने एक जंक्शन बना दिया, ठीक है, और तीन वायर के जंक्शन बना दिए। ये एक वायर का जंक्शन है ना, इसे यहाँ पे I1 करंट आ रहा है, I2 करंट आ रहा है, I3 करंट यहाँ पे आ रहा है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में ये चीजें होती हैं, ये चीज पाई जाती है। I1 I2 I3, अभी आपको सर्किट बना के दिखाऊंगा, जो भी बनाया था ना वही बनाऊंगा। I1 I2 I3 I4 I5, ठीक है। और ये बाहर निकलने वाले बना देते हैं ना, I6 I7 I8। तो ये रूल बेसिकली क्या कहता है, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5, ठीक है, इज इक्वल टू में I6, वेट, I1 I2 I3 I4 I5, ठीक है, I6 I7 I8, I6 प्लस I7 प्लस I8। तो I6 I7 और इसे हम I8 लिख देते हैं। ठीक है, तो इससे आप समझ सकते हो कि इसका जो बीच में जंक्शन का जो टोटल सम है करंट का, वो जीरो होता है। ठीक है, मतलब कि टोटल इनकमिंग करंट, जितना करंट आ रही है और उतना ही करंट उसी जंक्शन से बाहर भी निकल रही है। सिंपल सी बात है। और ये चीज अभी आपको मैं केवीएल के अंदर भी एक बार और समझा दूंगा। ठीक है, ये इसका बेसिक सा मतलब है, डेफिनेशन है ना, कि टोटल इनकमिंग करंट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट, और वी कैन आल्सो से द algebraic sum of all the currents at any junction of any electronic circuit is zero। ओके, समीशन जीरो होता है, algebraic समीशन। ठीक है, तो ये है। अब केवीएल के बारे में समझते हैं। केवीएल का जो लूप रूल है, लूप रूल का क्या डेफिनेशन है वो समझते हैं। देख लो, आप लोग एक बार देख लो, आपको दिख रहा होगा। ऑलराइट, तो मैंने इसका डेफिनेशन लिखा नहीं दूसरे वाले में। और एक चीज और जान लेना आप लोग इसमें, इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एट जंक्शन। ये क्या है? इट इज बेस्ड ऑन
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बेस्ड है ये। ठीक है, ये वाली बात मैंने डेफिनेशन लिखा नहीं मैंने, लेकिन आपको ओरली समझा दिया, आप लिख लेना और ये चीज समझ लेना, बेसिकली समझने की बात है ना। उसके बाद लूप रूल क्या कहता है? लूप रूल कहता है इन ए क्लोज्ड लूप द एल्जेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस या ड्रॉप अक्रॉस एनी रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ द ईएमएफ ऑफ द सेल। मींस एक क्लोज लूप में लूप रूल कहां लगता है, केवीएल रूल कहां लगता है, लूप का क्लोज होना जरूरी है, ये चीज समझो। और एक क्लोज लूप में क्या होता है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टर लगा होगा, अलग अलग कंपोनेंट्स लगे होंगे, उन सबका एक अपना अपना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उन पोटेंशियल और बैटरीज भी होगी, सेल भी होगी। तो ये कह रहा है कि एक क्लोज्ड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सब के पोटेंशियल डिफरेंस का जो सम है वो बराबर होगा ईएमएफ ऑफ द सेल या बैटरी के, उसके बराबर हम लिख सकते हैं। मैंने आपको इसीलिए ईएमएफ ऑफ द सेल को पहले पढ़ाया था, पहला टॉपिक पढ़ाया था, वो अगर आप समझ चुके हैं तो आपको केवीएल भी समझ में आ जाएगा बहुत इजीली आपको समझ में आएगा अगर आप वो समझ चुके होंगे तो मैं एक सर्किट बनाता हूं और थोड़ा सा और अच्छे से बताता हूं, ठीक है? ऑलराइट, देख लो एक सर्किट, वो ये सर्किट वाला देख लो। बेसिकली इसका डेफिनेशन केवीएल का यही है। देखो केसीएल का अगर आंख मूंद के डेफिनेशन बताना है, समेशन ऑफ फाई एट द जंक्शन इज जीरो ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एट जंक्शन ना, ऐसे आप लिख दो बस। ओके, ऐसे आप लिख दो। और इसका अगर बताना है, केवीएल का अगर बताना है, तो केवीएल का क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ आई आर इक्वल टू समेशन ऑफ ई। यही है, और कोई ये डायरेक्ट इक्वेशन है। देखो मैं आपको ये बना के बताता हूं, ऐसे करके बना दो भैया। एक यहां बैटरी लगेगा एक, ठीक है? इसे आप E1 दे दो, इसे आप E2 दे दो, और R1, R2, R3, R4, R5। इसके बाद करंट को डिवाइड कर रहे हैं हम, जो हमने ऊपर वाले यहां पे पढ़ा, केसीएल में पढ़ा। यहां से करंट जा रहा है I1, समझ में आ रहा है आपको? सर्किट को ध्यान से देखो, जंक्शन आ गया भैया यहां पे, तो जंक्शन आ गया तो क्या करेंगे, करंट डिवाइड होगा, ऑलराइट, और वो करंट बराबर होगा। यहां से भी एक बैटरी लगा हुआ, तो यहां पर भी साथ ही साथ I2 लिखते हैं। चलो, तो I1 इधर से आ रहा है, I2 इधर से आ रहा है, तो इधर क्या बन जाएगा, I1 प्लस में I2 बन जाएगा, और यहां से फिर दोबारा I1 वापस चला जाएगा, क्योंकि बैटरी से जो करंट निकलता है वही करंट वापस भी आता है। यहां पर भी I2 चला जाएगा, क्योंकि I2 निकला था तो I2 ही आएगा, I1 निकला तो I1 ही जाएगा। इस हिसाब से पहले तो सबसे पहले करंट डिवाइड करना आना चाहिए। उसके बाद हम लूप लगाते हैं, जैसे कि A, B, C, D, E, F, ये मैंने ABCDF लिख दिया। लूप A, B, E, F, ये वाला लूप का देखते हैं पहले, ऊपर वाला ये वाला लूप का देखते हैं, A, B, E, F, ठीक है? तो इसके लिए हम कैसे बनाएंगे, A, B, E, F तक छोड़ेंगे नहीं, A तक लिख दो ताकि ये कंप्लीट हो जाए। समझो यहां पे क्या है, मैंने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या बोला, जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनके पोटेंशियल डिफरेंस मींस I1 R1, ओम्स लॉ लग रहा है भैया, ठीक है? प्लस में ये क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2, और ये R3 प्लस I1, क्योंकि ये करंट देख सकते हो आपने, मैं इसलिए बता दो करंट को पहले डिवाइड कर लिया करो। और ये क्या हो रहा है, बैटरी का क्या केस रहता है, ये यहां से नेगेटिव आ रहा है ना, लेकिन मैं कैसे आपको बताऊंगा पता है? देखो जैसे कि आप थोड़ा सा मेरा बात को समझना, यहाँ पे ये वाला बैटरी लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे आप ऐसे करके लूप में जा रहे हो। देखो इस बात को समझना जरूरी है। आप जैसे कि ऐसे करके लूप में जा रहे हो, तो यहाँ पे आप बैटरी में चढ़ाई कर रहे हो मतलब कि मेहनत वाला काम कर रहे हो, ऐसे समझ लो, ठीक है? मेहनत वाला काम कर रहे हो, तो यहाँ पे जब ऐसा होगा तब E की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रखना ना।
तो इज इक्वल टू के सेट E1 पॉजिटिव में आया, E1 पॉजिटिव में आया, समझ में आया। तो मेहनत वाले काम के लिए पॉजिटिव समझाने का तरीका है ये, बाकी तुम अलग अलग तरीका है। अगर आप बड़ा वाला लूप लोगे, अब छोटा वाला लूप एक ऐसे ही बनेगा, लेकिन अगर मैं ये वाला लूप लूंगा, अगर अब देखो आपको समझ में आएगा दूसरे वाले लूप से ए बी या फिर ए सी, डायरेक्ट बड़ा वाला लूप लेते ए सी डी एफ ए, ये वाला अगर लूप लेते हैं डी एफ ए, तो क्या हो जाएगा I1 R1 अगेन I1 R1, ठीक है। और यहां से उल्टा आ रहा है मींस -I2 R2, क्योंकि करंट उल्टा आ रहा है, -I2 R2। करंट अगर उल्टा है, करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव लग जाएगा जब करंट उल्टा आएगा। देखो पहले ये वाला लगाया I1 R1, फिर करंट यहां से उल्टा आ रहा है तो I2 R2, फिर यहां पे देखो इसे आप EMF को बाद में छोड़ते हैं क्योंकि ये EMF के बराबर होगा। अभी मैं बताऊंगा EMF को कैसे, पहले लेफ्ट हैंड साइड को कंप्लीट कर लेते हैं। यहां से फिर इधर जाएंगे, अगेन करंट ऑपोजिट में आ रहा है तो माइनस में I2 R5 ना, यहां पे जाएंगे तो करंट अगेन हमारे डायरेक्शन में है तो प्लस में I1 R4, ठीक है। तो -I2 R5 प्लस में I1 R4 दैट विल बी इक्वल टू EMF। अब EMF क्या, यहां पे देखो चढ़ाई करनी पड़ रही है तो E1 पॉजिटिव में, लेकिन यहां पे जब हम ऐसे लूप में गए थे लेफ्ट हैंड साइड से, क्योंकि यहां पे हमने ऐसे लूप किया है ना, बड़े वाले लूप के लिए ऐसे करके गए हैं, तो यहां पे मुझे चढ़ाई नहीं करनी पड़ी है, नीचे उतर रहा हूं मैं, तो नेगेटिव में E2, समझ में आया। तो ये दो इक्वेशन मैंने बनाए, ठीक है। मींस यहां पे इक्वेशन सॉल्व करना मोटो नहीं है, यहां पे आपको समझाना मोटो है कि केवीएल लगाना कैसे, अंडरस्टूड। केवीएल लगाना कैसे ये मोटो है मेरा, ओके। तो ये चीज मेरा समझाना मोटो था, मैं ज्यादा इक्वेशन नहीं बनाऊंगा यहां पे, कंफ्यूज नहीं करूंगा। एक बार और समझा देता हूं शॉर्ट में। देखो पहले ये वाला लूप मैंने लगाया A B E F A, इसके लिए A B E F A, इसके लिए मैंने ये वाला इक्वेशन लिखा है, ठीक है। यहां पे जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनका पोटेंशियल डिफरेंस मैंने लिखा LHS में, और EMF को मैंने राइट हैंड साइड पे लिखा, तो राइट हैंड साइड में E1, क्योंकि मैंने यहां पे चढ़ाई की तो इसके लिए हमेशा क्या है E पॉजिटिव। मैं मतलब कि जब भी मैं ऐसे चढ़ाई करूंगा, ऐसे करके चढ़ाई करूंगा, और जब यहां पे मैं ढलान में उतरूंगा, समझ सकते हो, तो E जो है EMF जो है नेगेटिव में लिखना। तो यहां पे जब आए, मैं ऐसे करके जब आए, तो यहां पे हमने ढलाई की, ढलान में है तो माइनस में E2 यहां पे लिख दिया। आपको समझाने के लिए मैं ऐसे पढ़ा रहा हूं, बाकी आप कुछ भी मान सकते हो, अलग अलग वीडियोस में अलग अलग टीचर्स अलग अलग तरीके से समझाते हैं, तो मेरा ये एक तरीका था, तो आप समझ सकते हो इसे। तो ऐसे ही आपको अप्लाई करना है, ओके। आप देख लो, नोट डाउन कर लो। थैंक यू सो मच। मेरा तो हो गया, लेकिन आप नोट डाउन कर लो ना, इसे समझ लो, वरना कोई भी एक तरीका फॉलो करो, जरूरी नहीं है कि मेरा वाला तरीका फॉलो करो, जरूरी नहीं है कि ठीक है, अंडरस्टूड। दिस इज द थिंग, ओके। थैंक यू सो मच। लिख लो आप।